हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज अनुपमा के एपिसोड में क्या क्या हुआ है ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा का आज का एपिसोड। तो दोस्तों, कल के एपिसोड में हमने देखा था कि वनराज जो है किसी आदमी को कॉल कर कर उस लेडी को लेकर आने के लिए कहता है। तो तभी हम आज के एपिसोड में देखते हैं कि वो औरत जो होती है, वो लेडी जो होती है, वो घर पर आ जाती है शाह हाउस में और कहती है कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जैसे ही वो जाने वाली होती है कि वनराज उसके सामने आकर उसे कहता है कि रुको रुको रुको। और वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि आप लोग समझते थे कि हमारा दामाद जो है वो अनाथ है, लेकिन ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है और मैंने तो उसका परिवार ढूंढ लिया। और तभी वनराज जो है उस लेडी से इंट्रोड्यूस कराता है सारे परिवार वालों का और कहता है कि मिलिए टीटू की माँ से। और तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे घर वाले जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है, टीटू की माँ। तो तभी जो है हम देखते हैं कि आस पड़ोस के लोग भी थोड़ा बातें बनाने लग जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सुषमा जी जो कि टीटू की माँ होती है वो कहने लगती है कि मैं नहीं रुक रही हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मैं किसी की माँ नहीं हूँ। और तभी वहाँ पर वनराज कहता है कि क्या कर रही हैं सुषमा जी, फिर से वही बात कर रही हैं आप जाने की, आपकी बेटे की शादी है, आपके अपने बेटे की शादी में रुकना जरूरी है। और तभी वहाँ पर सुषमा जी कहती है कि कौन सा बेटा, किसका बेटा, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं है। और जैसे ही सुषमा जी जो है जाने वाली होती है कि टीटू वहाँ से माँ कहता है और वो रुक जाती है। और तभी वो अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि माँ आप यहाँ कैसे, आप ठीक तो हो ना। तो तभी सुषमा जी कहने लगती है कि मैं किसी की माँ नहीं हूँ। कौन माँ, किसकी माँ। और तभी वहाँ पर टीटू जो है वो अपनी माँ को रोकता हुआ नजर आता है और कहता है कि माँ बस बहुत हुआ। और तभी वहाँ पर अनुपमा आती है और टीटू से कहती है कि माँ जो होती है वो औलाद के लिए सबसे बड़ा भगवान का रूप होती है और तुमने माँ को छुपाए रखा। और कहने लगती है कि तुमने इन्हें हम सबसे क्यों छुपाया। और तभी वहाँ पर टीटू कहता है कि अपनी माँ को कौन छुपाना चाहता है, मैंने डिम्पी को बहुत बताने की कोशिश की लेकिन मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। तभी वनराज कहता है कि तुम्हें 4 अक्षर बोलने का मौका नहीं मिला और इतने सालों में तुम 4 शब्द नहीं बोल पाए कि मेरी माँ जिंदा है। और तभी वहाँ पर टीटू कहने लगता है कि मौका नहीं मिला सर, मुझे जो है जब मौका मिला तो मेरे को हिम्मत नहीं हुई बोलने की। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि ऐसा क्या है जिसके लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए थी बोलने के लिए। और तभी वहाँ पर जो है वनराज कहने लगता है कि मैं पहले से ही जानता था कि ये लड़का सही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मैं इसकी सच्चाई पहले से ही जानता था और मैं इसकी सच्चाई बार बार निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि इसकी सच्चाई बाहर आए। और तभी तपिश कहता है कि आप गलत समझ रहे हैं सर। तो अनुपमा कहने लगती है कि तपिश अब सच सच बताओ कि तुमने इतने दिनों से ये सब चीजें छुपा के क्यों रखी। और तभी वहाँ पर टीटू की माँ जो है रोते हुए कहती है कि मैंने कहा था इसे, मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तू किसी को कुछ नहीं बताएगा। और तभी अनुपमा कहती है सुषमा जी से कि बोलिए सुषमा जी, तपिश हमारे घर का दामाद बनने वाला है और रिश्ता जोड़ने से पहले परिवार देखा जाता है, दिखाया जाता है, छुपाया नहीं जाता। और तभी बाप भी जो है वो गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि इसने बात छुपाई, इसने रिश्ता छुपाया, इसने परिवार छुपाया, अब बोलने से क्या फायदा, रिश्ता खत्म। और तभी अनुपमा जो है वो बा को शांति रखने के लिए कहती है। और तभी वनराज कहता है कि ये क्या बताएंगी, मैं बताता हूँ। डिम्पी बेटा, तुम्हारे इस टीटू ने अपनी माता को छुपाया नहीं बल्कि इतनी दूर भेज दिया जिससे कि शादी वाले दिन ये यहाँ तक पहुंच ही ना पाए, लेकिन इसके रास्ते का कांटा मैं बना। और तभी अनुपमा कहती है कि अरे आप इधर उधर की बात करने के बजाय असली बात कीजिए ना कि क्या बात है। और तभी वहाँ पर वनराज कहता है कि सुनने की हिम्मत है तुम पे इतनी। और तभी वनराज कहता है कि सॉरी डिम्पी बेटा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था लेकिन मैं एक पिता के फर्ज के आगे मजबूर हो गया था। और कहने लगता है कि मैंने इस टीटू की बहुत सारी छानबीन की और बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए ताकि मैं तुम दोनों का रिश्ता तोड़ सकूं। और कहता है कि हर बाप जो है वो अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन अगर रिश्ता गलत हो ना तो उसे तोड़ने के लिए पुण्य कमाने के बराबर होता है। और मैं आज डिम्पी और अंश के लिए ये पुण्य कमाने जा रहा हूँ। और कहने लगता है कि ये तो हमें पता है कि टीटू एक बहुत बड़ा डांसर है, बहुत अच्छा डांसर है, लेकिन उससे पहले ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। और कहता है कि इसका गुजरा हुआ कल और इसका परिवार सब कुछ एक क्रिमिनल पास से जुड़ा हुआ है। और कहता है कि इसके खून में पाप है, ये एक गटर की पैदाइश है। और तभी वहाँ पर टीटू कहता है कि बस कीजिए पापा। तो तभी वनराज कहता है कि पापा नहीं हूँ मैं तेरा, आंखें नीची कर। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है उन्हें रोकती है और कहती है कि ये लड़ाई झगड़ा मत कीजिए और जो बात है वो बताइए। और तभी वहाँ पर वनराज कहता है कि मुझे इसमें पहले दिन से ही शक था, मैंने इसके खिलाफ जो है सबूत जोड़ने की कोशिश की, मैं इसके पीछे मुंबई भी गया वहाँ पर सबूत जोड़ने के लिए, लेकिन मुझे इसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैंने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने पुलिस वाले दोस्त की मदद ली। और बोलता है कि अच्छा हुआ माँ, हम रिश्ता जोड़ने के लिए टीटू की माँ के पास नहीं गए क्योंकि ये तो 15 साल से जेल की हवा काट रही थी। और तभी वहाँ पर वनराज जो है वो सुषमा जी से कहता है कि आप तो पहुंच गए लेकिन आपके हस्बैंड नहीं पहुंचे, उनको फोन लगाइए ना कि वो कहाँ है। और तभी वहाँ पर टीटू कहता है कि कहाँ है वो, उनको भी बुलाइए ना। और तभी वनराज कहता है कि अरे बेटा वहाँ पर ना सिग्नल नहीं आते क्योंकि वो ज्यादा ही ऊंचाई पे हैं, स्वर्ग में।
और कहता है कि तपिश की माताजी अपने पति की हत्या के कारण जो है पिछले 15 सालों से जेल की हवा खा रही हैं। और तभी वनराज जो है गुस्से में कहता है कि बोल ये सच है या नहीं है। और तभी तपिश कहता है कि हाँ ये सच है। और तभी तपिश कहता है कि हाँ ये सच है कि मेरी माँ के ऊपर मेरे पिता के खून का इल्जाम है, लेकिन सबसे बड़ा सच तो ये है कि वो इल्जाम जो है वो झूठा है। मेरी माँ को उस जुल्म की सजा मिली है जो उसने किया ही नहीं है। तभी यहाँ पर टीटू की माँ कहती है कि मेरे को जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे बेटे को सजा मत दीजिए। तभी टीटू कहता है कि आपके लिए ये सब मजाक होगा सर, लेकिन हमारे लिए ये सच है। और तभी वहाँ पर वनराज कहता है कि तपिश ये ड्रामा बंद करो, तुम्हें अगर सच बोलना ही होता तो तुम तभी बोल देते जब मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ था, लेकिन नहीं, तुमने मुझसे सच छुपाया, तुमने सबसे सच छुपाया और अपनी माँ को इतनी दूर भेज दिया। वो तो ठीक हुआ मैंने तुम्हारी माँ को ऐसे झूठ बोलना पड़ा कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम्हें उसकी जरूरत है, और अगर मैं इनसे ये सब चीजें नहीं कहता तो ये यहाँ आती भी नहीं। और तभी सुषमा जी से कहने लगता है कि ठीक हुआ आप यहाँ आ गई और शादी भी रुक गई, वरना अगर आप आती नहीं तो यहाँ पर अनर्थ हो जाता। और कहता है कि हमें ऐसे झूठे खूनी खानदानी रिश्ते से नहीं जोड़ना है। और तभी वहाँ पर तपिश कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये पूरा सच नहीं है, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया, मेरी माँ को गलत फंसाया गया है। और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि तपिश को जो है वनराज थप्पड़ मारता है और उसको लगातार मारता रहता है। तभी वहाँ पर अनुज भी आता है और वनराज को रोकने की कोशिश कहता है और कहता है कि तुम गुस्से में कुछ भी करे जा रहे हो वनराज। और तभी हम देखते हैं कि बाबूजी जो है वो कहते हैं कि कौन कहता है कि तुम पढ़े लिखे हो, ऐसे अनपढ़ गंवार भी ऐसे झगड़ा नहीं करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो तपिश का हाथ पकड़कर डिम्पी के पास लेकर जाती है और कहती है कि डिम्पी तुम इससे पूछो कि सच क्या है। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहती है कि तुमने मुझे सच बताने की कोशिश की लेकिन सच तो नहीं बताया ना। और कहने लगती है कि पापा ने तो अपना सच बता दिया है, लेकिन अब तुम बताओ, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना और ना ही कोई आधा सच सुनना है, मुझे पूरा सच बताओ। और तभी जो है वो टीटू कहता है कि मेरे पापा ना एक अच्छे इंसान थे ना एक अच्छे पति थे, वो रोज शराब पीकर जो है मेरी माँ को मारते थे, पीटते थे। मैं जब भी स्कूल से वापस आता था तो अपनी माँ के ऊपर जो है चोट के निशान देखता था। और एक दिन मेरे पापा जो है बहुत ही ज्यादा नशे में थे और उन्होंने मुझे शराब के अड्डे में जाने के लिए कहा और मेरी माँ ने जो है वो मना किया और कहा कि मेरा बेटा ऐसी कोई भी जगह पे नहीं जाएगा। और पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और पापा ने मम्मी को मारना शुरू कर दिया। और उस समय में बहुत ज्यादा छोटा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और देखते देखते पापा ने जो है वो मारना शुरू कर दिया था मुझे भी। और पापा जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में जो है चाकू पकड़कर मुझे मारने के लिए आ ही रहे थे, तो मम्मी ने जो है वो सिलवट्टे से उनके सर पे मार दिया और फिर अपने आप को खुद सरेंडर कर दिया। उन्होंने किसी की हत्या नहीं की बल्कि मेरे को बचाया, अपने बेटे को बचाया है, और उन्होंने खुद ही अपने आप को सरेंडर भी कर दिया। और उन्होंने मुझे कसम दी कि मैं कभी भी किसी से नहीं कहूंगा कि वो मेरी माँ है और मैं उनका बेटा हूँ। और तभी वहाँ पर जो है वो डिम्पी से कहता है कि मैं इस अग्नि की कसम खाते हुए कहता हूँ कि मैंने जो भी कुछ कहा है वो सच कहा है। तभी वनराज जो है वो कहता हुआ नजर आता है कि वाह क्या कहानी बनाई है। तभी टीटू कहता है कि ये कहानी नहीं है सर, ये सच है। तभी टीटू की माँ कहती है कि माँ तो अपने बच्चे के लिए जान दे देती है, लेकिन मैंने तो सिर्फ 15 साल दिए हैं। तो कहने लगती है कि अब आप ही बताइए, अगर मेरी जगह कोई और माँ होती तो वो क्या करती? यही करती ना, आप ही बताइए। माँ तो अपनी औलाद के लिए हर बद्दुआ अपने सर ले लेती है, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए बद्दुआ कैसे बन जाए? मैं अपने बच्चे को चांद समझती हूँ, लेकिन मैं उस पर दाग कैसे लगने देती? इसीलिए मैंने अपने आप को अंधेरे में रखने का फैसला कर लिया ताकि मेरा बच्चा जो है वो रोशनी में रह पाए। और कहती है कि डिम्पी बेटा, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना कि हमने आप लोगों से क्यों छुपा के रखी बात। और कहने लगती है कि मेरे पाप की सजा मेरे बेटे को मत दीजिए, वो डिम्पी और अंश के बिना नहीं रह पाएगा। और तभी वहाँ पर वनराज कहने लगता है कि ये जो आपने ड्रामा किया ना वो बहुत बढ़िया किया, अब आप यहाँ से चले जाइए अपना एक झूठी कहानी लेकर, क्योंकि हमें ऐसे धोखेबाज फरेबी लोगों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ना है। डिम्पी और टीटू की शादी अब नहीं होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तो दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको क्या लगता है डिम्पी क्या फैसला लेने वाली है अपनी शादी का, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना।